Dear students, good morning. As you know that we have completed our moments book. The beggar was the last chapter, and now we are going to continue our Beehive book lesson 7 packing. Up to 6 chapter we have completed, and now 7 is continued. That is written by Jerome K. Jim. The author thinks that he is gifted with the ability to pack well. ये जो स्टोरी है ये 3 फ्रेंड्स की है, जिसमें जेरोम, हैरिस और जॉर्ज, ये 3 फ्रेंड हैं और एक इनका पेट डॉग है जिसका नाम है मोंटमोरेंसी। ये तीनों दोस्त काम से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो दे डिसाइडेड टू पिकनिक, और यू कैन से दे डिसाइडेड फॉर आउटिंग। तो इसलिए वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर अपनी छुट्टियाँ, कहाँ नदी के किनारे जाकर बिताएंगे, और इसलिए उन्होंने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर देते हैं। ऑथर जो है वो राइटर जेरोम ये सोचता है दैट ही इज़ गिफ्टेड विद द एबिलिटी टू पैक वेल। उसको लगता है कि वो क्या है, पैक वेल, कि उसके अंदर पैकिंग करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है। वो ये चीज़ समझता है। सो ही टेल्स हिज फ्रेंड जॉर्ज एंड हैरिस। इसलिए वो अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस को क्या कहता है कि ही लीव द टास्क। टास्क मतलब वर्क, टास्क का मतलब होता है वर्क, काम। तो वो क्या बोलता है कि ये जो काम है ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। किसने कहा ये बात? ऑथर कहता है जेरोम हैरिस और जॉर्ज को। और क्योंकि उसको क्या लगता था, ऑफ पैकिंग एंटायरली। एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, COMPLETELY, कंप्लीटली। उसको ये लगता था क्या कि वो जो कंप्लीटली एंटायरली टू हिम, कि जो पैकिंग का काम है वो खुद कर लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर टू लीव टू इंजॉय अ हॉलीडे। और अगले ही दिन उनको क्या करना था, निकलना था अपने हॉलीडे को इंजॉय करने के लिए। द ऑथर हैड थॉट दैट ही वुड जस्ट बी गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग हिज फ्रेंड्स। अब जो ऑथर है उसने क्या सोचा कि वो अपने फ्रेंड्स को जब पैकिंग करेंगे तो उनको गाइड और सुपरवाइज करेगा पैकिंग के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक अच्छा पैकिंग करने वाला समझता था। वाइल दे डू द पैकिंग, कब? जब वो पैकिंग करेंगे उसके दोस्त, तो वो उनको सुपरवाइज और ऑब्जर्व करेगा। और इसीलिए उसने कह दिया था कि ये पैकिंग का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन बट हिज फ्रेंड जस्ट सैट लेजीली। लेजीली की मतलब वो निठल्ले होकर, लेजी आलसी होकर सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया। वाज्ड हिम, और उसको देखने लगे। वाइल ही वॉज पैकिंग थिंग्स, जब वो चीज़ों को पैक करने लगा। और इस तरह से वो सभी बैठ गए आराम से, दोनों दोस्त। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब फाइनली, FINALLY, फाइनली ही गॉट इरिटेटेड। लेकिन जब वो अकेला काम करता रहा, क्या सोचा था जेरोम ने, ऑथर ने, कि पैकिंग इसके दोस्त करेंगे और वो केवल उनको क्या करेगा, गाइडलाइन करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने क्या किया, पैकिंग वॉज तो इरिटेट हो गया अकेला पैकिंग करते हुए। और इस तरह से जैसे जितना उसने आसान सोचा था पैकिंग को, क्या कि वॉज टेकिंग मच मोर टाइम, इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। दैट ही हैड थॉट, जैसा उसने सोचा था। जैसा कि उसने सोचा कि वो पैकिंग जल्दी फिनिश कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसको फाइनली वो बिल्कुल इरिटेट हो गया जब पैकिंग बहुत लंबी खिंच गई। द ऑथर एट लास्ट फिनिश्ड पैकिंग ऑफ द बैग, और लास्ट में उसने क्या कर दिया, पैकिंग कर दी बैग की। दैट ही सैट ऑन इट, और फिर वो उसके ऊपर बैठ गया। एंड, और फिर उसने क्या किया, स्ट्रैप्ड इट। स्ट्रैप्ड इट का मतलब क्या होता है, स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप्ड का मतलब होता है फास्टन, FASTENED, फास्टन का मतलब होता है बांध दिया। और उसने जो बैग की स्ट्रिप्स थी उनको बांध दिया। उसको उसने बैग पैकिंग कंप्लीट करते ही, जैसे आप भी पैकिंग करते हो बैग को लास्ट में क्लोज कर देते हो, और जैसे उसने कंप्लीट कर दिया, हैरिस
पॉइंटेड, हैरिस ने हाईलाइट किया दैट ही हैड फॉरगॉटन, वो क्या कर दिया है, टू पुट बूट्स इन द बैग, कि वो बैग में बूट तो डालने भूल ही गया है। और द ऑथर हैड टू ओपन द बैग अगेन, और अब बैग उसको फिर से हैड टू ओपन, हैड टू का मतलब उसको खोलना पड़ा बैग दोबारा, एंड पैक द बूट्स इन, और बैग क्या कर दिया फिर, बूट्स को बैग के अंदर डाला। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू क्लोज, और फिर जैसे ही वो उसको फिर से पैक करने वाला था, द बैग ही थॉट दैट प्रोबेबली ही हैड नॉट पैक्ड हिज टूथब्रश, कि शायद, प्रोबेबली का मतलब परहैप्स, PERHAPS, परहैप्स, तो उसको क्या लगा कि शायद उसने क्या नहीं किया है, अपनी टूथब्रश तो डाली नहीं है। ही टर्न द बैग इनसाइड आउट, उसने पूरा बैग क्या कर दिया, चीज़ें सारी अंदर से बाहर निकाल दी, बट वॉज अनेबल टू फाइंड द ब्रश, लेकिन अपनी टूथब्रश उसको नहीं मिली। देन हैरिस स्टार्टेड पुटिंग एवरी थिंग इनसाइड द बैग, और फिर हैरिस, ये हैरी नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये हैरिस है। और फिर क्या हुआ, हैरिस ने क्या कर दिया यहाँ पर, HARRIS, हैरिस स्टार्टेड पुटिंग एवरीथिंग इनसाइड द बैग, होल्डिंग एवरीथिंग अप एंड शेकिंग इट, और फिर उसने क्या किया, सभी चीज़ों को उठाकर, शेकिंग का मतलब हिलाना, जो चीज़ें बैग में थी उनको पकड़ा और सबको उल्टा करके हिलाने लग गया। और फिर उसको फाइनली ब्रुश कहाँ मिली, फाउंड द टूथ ब्रुश इनसाइड अ बूट, और उसको वो टूथब्रश कहाँ, बूट के अंदर डली हुई मिली। और इस तरह से जॉर्ज जो जेरोम था उसने अपनी फाइनली पैकिंग कर दी। जॉर्ज आस्क्ड हैरिस टू चेक इफ द सोप वाज इन द बैग बट ही डिड नॉट डू सो। अब जॉर्ज ने क्या कहा कि हैरिस से कि जरा चेक करो कि इसके अंदर साबुन डाला या नहीं डाला। देन हैरिस फाउंड दैट बाय मिस्टेक ही हैड पैक्ड हिज टोबैको पाउच इन द बैग, और फिर क्या हुआ, उसने देखा कि क्या, जॉर्ज आस्ट हैरिस से पूछता है कि चेक करो कि साबुन इसके अंदर है या नहीं, लेकिन बट उसने ऐसा नहीं किया। देन हैरिस, और फिर हैरिस को लगा दैट बाय मिस्टेक, गलती से उसने अपना टबैको पाउच जो था वो किसके अंदर, बैग के अंदर ही पैक कर दिया। अगेन ही हैड टू रीओपन इट, और अब फिर से उसको दोबारा क्या करना था, रीओपन, बैग को रीओपन करना था। एंड द बैग वॉज फाइनली शट एट 10:05 PM, और कब से करते करते पैकिंग उसने रात के 10 बजा दिए। और अब क्या था, पैकिंग हो गई, बैग उसने पैक कर दिया। नाउ हेम्पर्स रिमेन टू बी पैक्ड, और अब हेम्पर्स जो थे, हेम्पर क्या होते हैं बेटा, फूड की जो बास्केट होती हैं, फूड बास्केट, खाना रखने की जो टोकरियाँ होती हैं उसको हैम्पर बोलते हैं। तो अब क्या बच गया था, हैम्पर बच गया था जो उसको पैक करना था। तो जॉर्ज एंड हैरिस, अब जॉर्ज और हैरिस ने क्या कहा ऑथर से कि ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द पैकिंग, बची हुई जो पैकिंग है फूड वगैरह डालने की, ये रेस्ट ऑफ द पैकिंग हम करेंगे, अब तुम फ्री हो गए हो। अब ऑथर के थोड़े जान में जान आती है, और ऑथर हैप्पीली एग्रीड, अब बड़ा खुश हो गया और वो सेट डाउन, चेयर पर बैठ गया। ही लुक्ड एट द पाइल्स, पाइल्स का मतलब क्या होता है, हीप्स, ढेर। अब जो सामान खाने का जो सामान का ढेर उन्होंने लगा के रखा था, अब उसमें क्या क्या थे, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, स्टोव्स, केक्स एंड टमाटोज, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने किसमें, फूडिंग के लिए सारी चीज़ें रख रखी थी। द ऑथर थॉट, और अब जेरोम ने सोचा, दैट सून समथिंग इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग वॉज गोइंग टू, क्या होने वाला था, गोइंग टू हैपन, अब कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाला था। जॉर्ज जानता था कि अब जेरोम जानता था कि अब इनकी पैकिंग में क्या होने वाला है। जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग बाय ब्रेकिंग अ कप, जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया, पैकिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन कैसे, कपों को तोड़कर उसने शुरुआत की, पहले एक कप तोड़ा और इससे शुरुआत की। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी ऑन द टॉप ऑफ द टमाटो, और टमाटो नीचे रख दिया, स्ट्रॉबेरी की जो बॉटल थी वो टमाटो के ऊपर रख दी। द टमाटो वॉज क्रस्ड, और जो टमाटो था वो उससे क्या हो गया, क्रस्ट का मतलब फूट कर बिल्कुल बिखर गया। एंड इट हैड टू बी टेकन आउट विद द टी स्पून, और उस टमाटो का क्या बन गया, टमाटो सॉस बन गया, और उसको चम्मच से उन्होंने बाहर निकाला।
डाला। नाउ दे सीम टू बी नर्वस एंड एक्साइटेड। और अब क्या था, वे दोनों ही, कौन, जॉर्ज और हैरिस, दोनों ही नर्वस हो गए और एक्साइटेड थे कि कैसे पैकिंग होगी। नॉट ओनली डिड दे स्टेप ऑन, केवल उन्होंने क्या, उन सामान के ऊपर पैर ही नहीं रखा, बट वर ऑल्सो अनेबल टू फाइंड दैट, और क्या हो गए, उन जो चीज़ें अनेबल, वो किसी भी चीज़ को ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। कब, व्हेन दे वांटेड देम, जब उनको उसको अंदर रखने की बारी आ रही थी। दे स्पिल्ड साल्ट ओवर एवरीथिंग। स्पिल्ड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड कर देना, बिखेर देना, और उन्होंने नमक था वो सभी चीज़ों के ऊपर बिखेर दिया। और अब क्या होता है, दे ट्राई टू पुट बटर इनटू द केटल। अब उनके पास बटर था तो उन्होंने सोचा कि इसको केटल के अंदर डाल देते हैं, बट द बटर वुड नॉट गो इन, लेकिन जो बटर था वो केटल के अंदर नहीं गया। एंड व्हेन इट वाज इन इट विदाउट इट वुड नॉट कम आउट, और जब उसके अंदर डल गया तो बाहर नहीं निकला। सो दे पुट इट ऑन चेयर, इसलिए उन्होंने उसको क्या किया, जो बटर था उसको चेयर के ऊपर रख दिया। अब आपने देख ही लिया कि वो कैसे मैसी काम करते थे, उनको पैकिंग का कोई आइडिया नहीं था। फुलिशली दे वर डूइंग। हैरी सेट ऑन इट एंड द बटर स्टक ऑन हिम। अब क्या किया, उसको जो बटर था उसको चेयर पर रख दिया, और हैरिस ने बिना देखे उस बटर के ऊपर बैठ गया, एंड स्टक ऑन हिम, और वो उसके पीछे चिपक गया। दे लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड इट। अब हैरिस और कौन थे, जॉर्ज, ढूंढने लगे, रे बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, और उन्होंने हर जगह ढूंढा लेकिन उनको मक्खन कहीं भी नहीं मिला। और इस तरह से जैसे ही दोनों एक ही बात सरप्राइज से कहने लगे, अभी अभी मैंने चेयर पर रखा था लेकिन गया कहाँ, और गोल गोल घूमते रहे। जैसे घूमे तो बाद में उसने देखा, जॉर्ज ने, कि हैरिस के पीछे की साइड में बटर था, और उसने बाद में उस बटर को उतारा और उसको किसमें, टी पॉट में वापस पैक कर दिया बटर को। मोंटमोरेंसी, मोंटमोरेंसी कौन है, मोंटमोरेंसी उनका पेट डॉग है, जिस जो उनका पेट डॉग है उसका नाम है मोंटमोरेंसी। मोंटमोरेंसी है, ये भी एक बहुत ही शरारती कुत्ता है, और ये बताता है कि अपनी पूरी जो उसके गली मोहल्ले के कुत्ते हैं उन सब की पूरी गैंग बनाकर और दूसरे कुत्तों के साथ लेके जाता है, और दूसरे मोहल्ले के कुत्तों के साथ उनको, अपनी पूरी गैंग को उनसे लड़वाता है। इस तरह से मोंटमोरेंसी एक पूरा दबंग डॉग है जो पूरी टीम बना के रखता है। फर्दर एडिड टू द कन्फ्यूजन एंड मैस। अब मोंटमोरेंसी है, आगे वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और मैसी हर चीज़ को चारों तरफ क्या, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। मोंटमोरेंसी केम एंड सेट ऑन द थिंग्स। अब वो चीज़ें पैक करने लगे लेकिन मोंटमोरेंसी आकर उन चीज़ों के ऊपर ही आकर बैठ जाता है। व्हेन दे वर अबाउट टू बी पैक्ड, जब उनको पैक किया जाना होता है, तो गुस्से में आके हैरिस क्या करता है, उसके सिर पर, गुस्से में आकर उसके सिर पर क्या मारता है, पेन मारता है, और उसको दूर भगा देता है। और मोंटमोरेंसी केम एंड सेट डाउन द थिंग्स व्हेन दे वर अबाउट टू बी पैक्ड। ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम। और फिर क्या करता है, अपनी जो टांग है वो किसमें, जैम खुला रख रखा था उसके अंदर डाल देता है। ही टोटली स्पॉइल्ड 3 लेमन्स। और लेमन्स के पीछे, नींबुओं के पीछे ऐसे दौड़ता है जैसे कि वो चूहे को पकड़ता हो, और 3 लेमन्स को उसने पंजे मार मार कर खराब कर दिए, ये सोचते हुए कि उसने 3 चूहों को मार दिया है। अल्टीमेटली द पैकिंग वॉज फिनिश्ड एट 12:50 इन ब्रोकन। और इस तरह से क्या हुआ, 12:50 पर चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हुए उन्होंने अपनी पैकिंग ख़त्म कर दी। सो द 3 फ्रेंड्स went up to sleep so that they could wake up at 6:30 in the morning। और इस तरह से तीनों दोस्त क्या करते हैं, वो अपनी जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं ताकि नेक्स्ट डे जब उन्हें निकलना है तो वो 6:30 बजे टाइम से उठ सकें। और इससे पहले उन लोगों के बीच में सोने को लेकर भी झगड़ा होता है कि कौन कहाँ पर सोएगा। और इस तरह से फिर वो अपने फाइनली सभी अपने प्लेस पर सोते हैं, और 6:30 बजे क्या करते हैं, उठने की तैयारी करते हैं। One minute. Entirely, completely, entirely, completely, uncanny, strange, ये वर्ड मीनिंग है जो इसमें दिए गए हैं। entirely मतलब completely, पूरी तरह से, uncanny
strange, messing, confusion, strapped, fastened with, chaos, state of disorder, hampers, food baskets, piles, heaps, trod on, stepped on, smashed, broke into pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, indigently, angrily, गुस्से से, tumble, fall, worried, disturbed। और इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर दे दिए गए हैं। सो वॉच द वीडियो and write the question answer at the end of the chapter. Thank you. Have a nice day.